को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा। और जिसने खुद भी दान बना रखा वो खुद कह रहे हैं कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया खुद ना आए थे। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से प्रकाशित है? ये है वो तुलसीदास जी। अब ये है श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक परम संत तुलसीदास जी महाराज। अभी इनके अनुयायी तो नौका लिखे हैं कि विश्व को शांति अभी नहीं से होगी, ये मरे गए वह शांति नहीं हुई इन तक। अब देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। हम इसके 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, पहले 59 पे। ये शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में छपी थी। इन्होंने यहां बताया है ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। ये काफी कुछ लिखा है इसने। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब यहां बताया है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये तो उसने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करी। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराज जी जब वो पैदा हो चुका है, प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका स्थान भी बता दो। तो अब इसके देखियो 50 पृष्ठ पर, इसके 50 पृष्ठ पर ये शाकाहारी पत्रिका के अंदर 7 सितंबर 1971 को छपी है ये। उस दिन इसने स्टेटमेंट दी है। 50 पृष्ठ पे कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, वह 20 वर्ष का हो चुका है आज। और इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वें में लग गया था। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सदाओ। अब सब कुछ निष्कर्ष हो गया पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका। आपका जन्म इस प्राइम टाइम के अंदर बिचली पीढ़ी में है और परमात्मा ने कहा कि 101 पीढ़ी पार करूंगा तुम्हारी 101 पीढ़ी को। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, जुलाहा कबीर, वो धानक कबीर जो बनारस के अंदर 120 वर्ष रह करके हमारे लिए एक अनमोल खजाना अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान प्रचार करके लिखवा के सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए अपने निज धाम सचखंड में, सतलोक में। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं
हम यहाँ काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आपकी ये ज्ञान वाली आंखियां बन जाएंगी, आपकी ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पर बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है, यहाँ इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में गर्मियों में जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीना पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूं, वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहां परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहां जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात में उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक की बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहाँ के उद्देश्य लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं, और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता नाक हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि वे मतलब बकवाद करूं ना, थे दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंडा कुआं साची बताऊं, आनंदक पे है मेरे को। तो दास को ये पता चला कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहां पर तत्व ज्ञान हीन कर दिया। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने, अपनों के लिए अपने दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है। इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं, तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं, ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो, ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लग गए और ना ये अपने दिखाई दे।
एक समय ये दास सर्विस करता था। उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने। और उस लड़की का विद्यालय वहां से ज्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी। तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था। यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य, यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई, उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आएगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं, ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यूं की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। परमात्मा कहते हैं, ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है। यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर यो ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्म गुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि
और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदाई भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके अमृतवाणी के अंदर यह प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे। और यही काशी में, बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहां पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आकर हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का विवरण है। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील, पद्म, शंख। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी स्थूल शरीर इनका नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, ये तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, ये लोकतर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष, जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए। और ये लोकतर्यम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु, और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब हमने ज्ञान न होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया, इस काल को, जो हमें खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहां ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहां ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है।
उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे उसमें छोड़ दे, मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहाँ इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती, और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो, ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के कसाई को उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है, ये क्या किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो न सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसे ना भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूं, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही है, जमीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देखकर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक है तुम्हारा, हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बढ़ जाएगी। यहाँ सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे, और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, ये कृपाल वाले, ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो पूर्व का पेंट आपका
खुर्चा जाता है, और वो खुर्चे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर रेग मार मार कर फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो चलो करो वहां तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहां अपना जीवन नष्ट कर दिया। 45 मिनट मुश्किल से बोले, और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी नमन सत्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली, और दास का गला पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, तुम रुक के मार मार के। 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया कंसेप्ट बीच में, तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से प्रत्येक दृष्टिकोण से ये किसी को शंका ना रहे, लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है, और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा, और परमात्मा के लिए समय नहीं था फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर 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 थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो, फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसीलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहां भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे, जब परमात्मा के जहाज में बैठकर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहां रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे, और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आप न सोचोगे भगवान आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछे नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में, आप बहुत युगों से लग रहे हो, और ऐसे घोर कलयुग में जहां सब जगह हाहाकार मच रहा, और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बजते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही। क्यों? कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वत खोर हो गए, फिर गुट्टी सुट्टी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़कर हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी।